जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर SST टीचर। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर SST टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में, इस लेसन की प्रीवियस वीडियो में हमने लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के गुजरात, महाराष्ट्र एंड दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली के बारे में पढ़ा, जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा गोवा। गोवा आप सबने सुना है, स्टेट गोवा। तो गोवा हमारा पूरे हमारे कंट्री का सबसे छोटा स्टेट है ना, एरिया बाई सबसे छोटा स्टेट है। तो गोवा लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट। गोवा जो है वो साउदर्न पार्ट के कोंकण कोस्ट के साउदर्न पार्ट में स्थित है, बिटवीन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। गोवा इज़ वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। ये एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट की भीड़ बहुत होती है, मतलब बाहरी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूमने आते हैं। द पोर्चुगीज रूल गोवा फॉर ओवर 450 ईयर्स अंटिल 1961। यहाँ पुर्तगालियों का जो शासन था वो 450 वर्ष तक रहा, 1961 तक ना, 1961 तक। देन इट बिकम अ यूनियन टेरिटोरी ऑफ आवर कंट्री। तब यह हमारे देश का केंद्र शासित देश बना। और उसके बाद 1987 में गोवा एक राज्य के रूप में पणजी को अपने राजधानी के रूप में स्वीकार किया। जो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। तो इसने इसको पणजी को अपने राजधानी के रूप में स्वीकृत किया। गोवान्स हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लिविंग, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पोर्चुगीज कल्चर। यहाँ गोवा के जो लोग हैं उनकी स्टाइल जो है वो बहुत ही अलग है, एकदम यूनिक स्टाइल है उनकी। और ये भारतीय और पुर्तगालियों की संस्कृतियों का मिश्रण है ना। कहते हैं ना कि दो चीज़ों को मिला के एक वहाँ की संस्कृति बनी है, जिससे वहाँ के लोग जीते हैं जिस तरह से ना। तो भारत और पुर्तगालियों की संस्कृति को मिला के गोवा की संस्कृति को जिया जा रहा है। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज कोंकणी। इट मीन्स वहाँ की मेन जो लैंग्वेज है वो क्या है, कोंकण। वहाँ दूसरी भाषाओं में भी बोला जाता है, जैसे कि इंग्लिश, मराठी और पुर्तगाली भाषाओं को भी वहाँ पे बोला जाता है। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। वहाँ पे ये एक तो कोस्टल प्लेन्स के एरिया पे है, तो यहाँ पे फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है और फार्मिंग भी इनकी मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे कैश्यू नट, अरक्का नट, कोकोनट है, यहाँ पे ज़्यादातर इसके को उगाए जाते हैं ना। कैश्यू नट इट मीन्स काजू, अरक्का नट इट मीन्स सुपारी एंड कोकोनट इट मीन्स नारियल ना, यहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं। द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ गोवा, कोलांग्यूट, अंजुना, वेगटर, इट इज अट्रैक्शन टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो बीचेस के नेम दिए हैं ये पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस बीच है जो गोवा में है। एंड बॉम्बेस एंड महालक्ष्मी टेम्पल आर सम अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ कुछ जगह बहुत इंटरेस्टफुल है, जैसे कि महालक्ष्मी टेम्पल एंड बॉम्बेस टेम्पल। ये यहाँ का इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। जितनी गोवा की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ये यहाँ का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि जितनी उसकी आबादी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने, इट मीन्स देखने गोवा को जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका lies between the Konkan coast and Malabar coast
जो कर्नाटका है वो कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट के बीच में पड़ता है। इट हैज़ डेंस फॉरेस्ट ऑफ टीक, रोजवुड एंड सैंडलवुड। ये जो है कर्नाटका बहुत ही घने जंगलों से भरा है। जो उस जंगल में कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं, टीक, रोजवुड एंड सैंडलवुड के ट्री से भरा हुआ यहाँ पे जंगल है। फिशिंग, ये भी एक कोस्टल एरिया है, तो यहाँ भी फिशिंग एंड फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफ़ी, नट्स, स्पाइसेस एंड शुगर कैन ग्रोन, ये सारी खेती यहाँ पे की जाती है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका इन चैप्टर 9। आप लोगों ने पिछले चैप्टर 9 में कर्नाटका के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है प्रीवियस चैप्टर में अपने। नेक्स्ट हम आते हैं केरला पर। केरला, द स्टेट ऑफ केरला लाइज एट द साउदर्न मोस्ट इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कोस्टल रीजन। इट मीन्स केरला जो है वो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के एकदम नीचे है ना, साउदर्न मोस्ट टिप के पास ही केरला है। द नेम केरला मीन्स द लैंड ऑफ द कोकोनट। केरला का क्या मतलब है? केरला का मीन्स भी है ना, केरला का नाम का अर्थ भी है द लैंड ऑफ कोकोनट। आप सब जानते हो कि केरला में कोकोनट का ट्री बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कोकोनट के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है ना। इट्स कैपिटल सिटी इज तिरुवनंतपुरम, इसका ये कैपिटल है। मलयालम इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन, यहाँ मलयालम इनकी भाषा है, यहाँ मलयालम लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं। ओणम यहाँ का मेन फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड बाय द पीपल एंड द पॉपुलर स्नैक बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओणम। ये हम फिगर में देख सकते हैं कि ये बोट में ढेर सारे लोग बैठे हैं और ये इस फेस्टिवल को यहाँ पे ओणम के दिन स्नैक बोट रेस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये स्नैक बोट रेस जो होता है ये केरला में मनाया जाता है। ओणम, जब ओणम का फेस्टिवल होता है तब इसको मनाया जाता है, ठीक है। केरला इज आल्सो फेमस फॉर मैनी रिवर्स फॉलोइंग थ्रू its lagoons and for spices and palm tree growing here। It means जो केरला है वो बहुत सारी रिवर्स के लिए भी फेमस है और यहाँ पे लगून्स भी है, लगून्स जिसे कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे है। एंड यहाँ केरला जो है वो स्पाइसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। स्पाइसेस मीन्स मसाला है ना, जो आप ब्लैक पेपर जानते हो ना, जीरा जिसे कहते हैं, काली मिर्च, ये सब चीज़ों को स्पाइसेस कहते हैं बेटा। तो मसालों के लिए ये एरिया स्टेट बहुत ही फेमस है। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर आर द मेन ऑक्यूपेशन, इनका भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। टी, कॉफ़ी, रबर एंड बनाना आर सम अदर क्रॉप्स कल्टिवेटेड हियर। टी, कॉफ़ी, रबर और बनाना भी यहाँ का मेन क्रॉप्स में ही होता है। कोची, अर्लियर नोन एज अ कोचीन, एंड आर द मेन सिटीज। कोची यहाँ का मेन सिटी है। द पीपल ऑफ केरला आर हाईली एजुकेटेड। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन के मामले में केरला को सबसे ऊपर रखा जाता है ना, तो वहाँ एजुकेशन की बहुत ही महत्व दिया जाता है। वहाँ के ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते हैं, तो वहाँ ये एजुकेशन के लिए भी, ये स्टेट एजुकेशन के लिए भी बेटा जाना जाता है ना। इनफैक्ट केरला हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। मतलब कि केरला के लोग, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? एजुकेटेड होते हैं, इसलिए वहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।